वो अनुमति लेकर के, गुरु की अनुमति लेकर के जा सकता है, सब शिष्य के लिए नहीं। वो भी वो अपने गुरु से विशिष्ट गुरु के पास, सामान्य नहीं। ये कुछ बताया था। अभी प्रवचन सार वगैरह में तो बहुत विस्तार से 3रा अध्याय में वहां भी बताऊंगा। एकदम नहीं, पूर्ण निषेधन से निकालना। और वो भी समलिंग, समलिंग मैंने साधु है तो साधु, साधु उसको समलिंग कहते हैं। ऐसे चिल्लत। आप पोस्टमैन है क्या? हाँ आइए आइए, आपको मैं बुलाया था। हाँ बुलाया था। हाँ आइए, ये बैठे। हम जहाँ भी जाते हैं पोस्टमैन को मैं बुलाता हूँ। मैं आपको भी बुलाया था। आप हाँ नहीं, हाँ तो जब भी आप लेकर आना, फिर आपका लास्ट में हर जगह में करता हूँ। मेरा क्या देश विदेश से आता है, बहुत आता है। हाँ पत्र का पत्र बहुत ये वो। आप फिर लास्ट में आपका मैं सम्मान करूँगा। आपका नाम और मोबाइल नंबर मुझे लिखवा देना। हाँ बोल दो, आपका क्या नाम है? लिख लो। हाँ मैं लिख लेता हूँ, आप तो खुद बोल दो। हाँ मैं आपको बुलाया था। हाँ तो इधर उधर देर से उसमें मैंने इधर हो सकता है, मैंने इंपॉर्टेंट विषय आता है, हमारे विदेश से भी आता है, भारत से भी बहुत आता है, इसलिए। हाँ आपका नाम बोल दो। आपका क्या नाम? ब्रज कुमार। ये हमारे जो डॉक्टर सरस्वती पुरी के हैं, वो हमारे भक्त है, जो यहाँ पूरे राजस्थान की शिक्षा अधिकारी थे। उनका मोबाइल नंबर नहीं मिला, उनको बुलाना है। आपको जानते हो? नहीं जानते? वो भी पूरे ही थे। मैं उनका एड्रेस मेरे पास है, मोबाइल नंबर नहीं, मैं एड्रेस दूंगा उनको बुलाने। बहुत अच्छा ज्ञानी, वैज्ञानिक संगठन, बहुत दूर दूर आते हैं मेरे पास। बहुत सरल स्वभाव। डॉक्टर शरद चंद्र पुरी अभी यूनिवर्सिटी के कार्यकर्ता है, पहले पूरे राजस्थान के डायरेक्टर थे शिक्षा के। मेरे बाहर दूर भी आते हैं, यहाँ केस नहीं आता है, क्या मालूम अभी तक साधु को पता नहीं है। बहुत अच्छे थे। जैसे हमारे ये है ना, आपके जो गेल कॉलेज के हमारे कृष्णामत देश ऐसे ही हो। हाँ हाँ बोलो ना, मोबाइल नंबर है या 82 हाँ बोलो 3 हाँ 4 5 6 4 9 देखो 8 9 3 3 3 4 5 6 4 9। और देखो ये है, ये मेरा रूम। हाँ मेरा मान लो कि दरवाजा बंद है तो बाहर रख लेना। हाँ बहुत आएगा। जी भी वही रहते थे। हाँ हाँ वो भी। हाँ आशीर्वाद। और अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, कल आपको मैं आशीर्वाद में दूंगा। हाँ हाँ सर। आप लोग को भी लिखिए। हाँ चलो अभी जो विषय आएगा सरल परंतु मार्मिक है। ये इसका रहस्य मैं बताऊंगा। यहाँ जो केवल कहा गया अथ युवत्यादीनां कह को वशः नास्ति त्यावदेयति को न वश इति जाने कस्य न मयनेन खंडियं मानं को इंद्रियैः न जीयो को न कषायैः संतप्तो। आगे प्रश्न करते हैं कि स्त्री के वश में कौन नहीं, इस लोक में स्त्री जन के वश में कौन नहीं। ये भमरलाल के नाम पर आया है, भमरलाल मंडलिया। हाँ
काम ने किसका मान खंडित नहीं किया, इंद्रियों ने किसे नहीं किया, और कषायों से कौन संतप्त नहीं हुआ। संसार में सर्वत्र काम और कंचन का साम्राज्य है। इसी से एक कवि ने कहा है कि कांता और कंचन के चक्र में तीनों लोगों को घुमा डाला। अच्छे अच्छे ऋषियों और तपस्वियों का मान मदन महाराज ने चूर्ण कर डाला। कवि को भरतरी ने कहा है, संसार में मदोन्मत्त हाथियों का गंडस्थल विदीर्ण करने वाले शूरवीर पाए जाते हैं। कुछ भयंकर सिंह को मारने में भी दक्ष हैं, किंतु मैं बलवानों के सामने जोर देकर कहता हूँ कि कामदेव का दर्प चूर्ण करने वाले मनुष्य विरले हैं। बेचारा हिरण एक कर्ण इंद्री के वश होकर मारा जाता है, हाथी एक स्पर्श इंद्री के कारण पकड़ा जाता है, पतंग एक चक्षु इंद्री के कारण दीपक पर जल मरता है, भौरा कमल की सुगंध से आकर्षित होकर उसी में बंद हो जाता है, और मछली स्वाद के लोभ में बंसी में फंस जाती है। ये बेचारे एक एक इंद्री के वश में होकर अपनी जान खोते हैं। तब पांचों इंद्रियों के चक्कर में पड़े हुए मनुष्य की दुर्दशा का तो कहना ही क्या है। फिर इंद्रियों के साथ साथ कषायों की प्रबलता भी कोड़ में खाद का काम करती है। क्रोध से द्विपायन मुनि की, मान से कौरवों की, माया से मक्खली की, और लोभ से लोभी शेर की जो दुर्दशा हुई वह पुराणों में वर्णित है। इस तरह सभी मनुष्य विषय कषायों में सिर से पैर तक डूबे हुए हैं। अतः ग्रंथकार यह प्रश्न करते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है। क्यों ज्ञानी से ज्ञानी और बड़ी से बड़ी मनुष्य भी इस फंदे में पड़े हैं। क्या कोई ऐसा भी है जो इस नाग पाश से बचा है? यहाँ जो बताया जाए ये प्रतीकात्मक है, ये प्रतीकात्मक है। इसका रहस्य अभी मैं बताऊंगा। ये अंतरंग में जो मोह, राग, द्वेष, काम, क्रोध होता है वो मुख्य कारण है, और उसका प्रतिबिंब है बाह्य जो कारण है ये बताया गया है। इसलिए ये कोई सिद्धांत के विषय नहीं है। सिद्धांत है अपने मन में, अपने भाव में जो मिथ्यात्व, कषाय और नो कषाय, वो है मुख्य कारण। ये गौण कारण, ये यथार्थ कारण नहीं। परंतु जैसे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जो पिंडे सो ब्रह्मांडे, और द एस्म इज द एंड ऑफ द थॉट। जो बाह्य प्रतिक्रिया होती है, आंतरिक जो भावना की प्रतिक्रिया है, अंतर में जो होता है वो बाह्य में होता है। इसलिए यहाँ जो वर्णन है कोई इतना महान सिद्धांत वर्णन नहीं है। भले आप लोग को लगता होगा, क्योंकि आप लोग को कभी ज्यादा महान ज्ञान नहीं है, सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, ज्यादा साधु संत सब ऐसे ही सामान्य उपदेश करते हैं, ये भावना पर एकदम कर, परंतु ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कोई बड़े सिद्धांत नहीं है। मैं कहीं कुछ उदाहरण दूंगा, फिर यहाँ आऊंगा। नरक में कौन सी स्त्रियां हैं? उनका मोक्ष चल जाते। वहां कौन से राजपाट सत्ता संपत्ति है? ये ठीक है, ये तो भावना ग्रंथ है ना, ये साधारण आप लोग के लिए ठीक है, मुझे ठीक नहीं। मैं इस विषय से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। जैसे मैं अभी कुछ उदाहरण देता हूं, परंतु ये प्राथमिक विद्यार्थी के लिए आप लोग को चाहिए, आप लोग को ज्ञान चाहिए, इसके वैराग्य चाहिए, परंतु इतना में सब कुछ नहीं हो जाता। नहीं, एकदम नहीं। जैसे अभी मैं कुछ उदाहरण देता हूं, परंतु ये भी बताऊंगा, परंतु ज्यादा करके जो मूल रहस्य को नहीं समझते हैं, सिद्धांत को नहीं समझते, भाव को नहीं समझते, बाहर में ही उपचार करना चाहते हैं। जैसे मल में पेट है और पेट दर्द कर रहा है, और ऊपर से औषधि लगाते रहो, और पेट का जब मल निष्कासन नहीं किए तो पेट दर्द हो जाएगा, शांत हो जाएगा क्या? तो आपके भाव में जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, उसका जब तक वमन नहीं होता है, केवल ये बाह्य से कुछ नहीं होने वाला। जैसे नरक में कौन सी क्रिया है, वहां तो सब नपुंसक है, तो कौन सी वहां जुगती है?
वहाँ क्या सत्ता है? क्या कोई राजा महाराजा दुकान है? क्या घर द्वार सोना चांदी? क्या 33 आ गए तो क्या व्रती बन जाते, मुनि बन जाते, क्या मुखी चल जाते? क्या नहीं। इसी प्रकार और कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे जो विरक्त है, हमारे तीर्थंकर से लेकर के कोई भी हो, वो राजा महल चक्रवर्ती होने के बाद भी ये सत्ता संपत्ति युवतियां क्या प्रभावित कर पाती है? नहीं कर पाती ना। इसका मतलब मूल दोष कहाँ है? स्वयं। इसलिए मैं कुछ और रहस्य बता, इसलिए जो सामान्य ग्रंथ में लिखा हुआ हमारे अन्य भगवती आराधना से लेकर के ज्ञानानंद में, ये रूपक अलंकार है, ये सिद्धांत नहीं, सिद्धांत नहीं। और ये भी जैसे अभी अभी जो आज ना बम्बे से, वो भी ये पूछ रही थी और मुझे कहीं नहीं पूछा। अभी अभी मेरी कुछ कविता में लिखा हूँ और कई ग्रंथ में भी लिखा हूँ, और रहस्य आज बताता हूँ। ये स्त्रियों का विभत्स बंधन है, क्या यह हमारे आचार्य ने, वही जो बम्बे क्या नाम उसका, ममता पूछ रही थी कि हमारे आचार्य ने भी ऐसे क्यों लिखा? लेकिन नहीं, केवल वैराग्य देने के लिए, कोई किसी घृणा करने के लिए नहीं, और किसी इसी प्रकार भेदभाव घृणा से हमारे आचार्य ने नहीं लिखा। यह प्रतीक है। तो क्या युवती ही से ही पुरुष खंडित होते हैं? क्या पुरुष से युवतियां खंडित नहीं होती स्त्रियां? तो ये पक्षपात नहीं हो गया क्या? केवल स्त्रियों के प्रति एक घृणा या पक्षपात नहीं हुआ? परंतु ऐसा हमारा आचार्य का दृष्टि नहीं है। भले इतना सूक्ष्म विचार कोई कर नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते। क्या यहाँ जो बताएगा अथवा युवती नाम कोबा अवश्य न बताया गया, तो क्या युवतियां बस करके आप लोगों को रखे? हमको क्यों बस कर नहीं रखे? जितने वैराग्य साधु संत क्यों बस करके नहीं रखे? मैं तो कम से कम 10,000 लड़कों को अभी तक पढ़ाया हूँ स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। अभी भी यहाँ आती दर्शन लेके में सबसे ज्यादा इस युग में सबसे ज्यादा लड़कियां ब्रह्मचारियां आरिका को मैंने पढ़ाया, हमारे संघ अन्य संघ के नहीं। जब हम स्वयं बस होते, दूसरा हमको बस होते, कोई किसको बस नहीं करता। हम स्वयं जो स्वयं का गुलाम बनते हैं, इंद्रियों का, कषायों का, कामों का, तब हम कोई बस करता। कोई स्त्री दोष नहीं, गलत है। हाँ, रूप का अलंकार से बता दिया गया, उससे बच के रहने के लिए कोई यथार्थ नहीं। ये सिद्धांत नहीं, जैसे आप लोग को बार बार सिद्धांत अलग है, सिद्धांत त्रिकाल अबाधित है। ये सब सामान्य आप लोग को जैसे लोग के लिए चाहिए, साधु संत को भी चाहिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सब विषय मुझे, मैं ये सब ऐसे विषय नहीं पढ़ता नहीं। हाँ हाँ हाँ, सबके नहीं, जिनका अंदर विकार भाव है। हाँ हाँ, वो अलग है। तो हाँ, सामान्य लोगों के लिए तो यही है। हाँ, मैं इसलिए आप लोग बार बार बोल रहा, आप लोग के लिए, आप लोग के लिए मैं बार बार बताता, मेरे लिए नहीं। वही तो रहस्य में बता रहा हूँ, वही रहस्य बता रहा हूँ ना। आप लोग को केवल यही सुने अभी तक, जो आप लोग को सुने पढ़े, मैं वो नहीं बोलने वाला हूँ। नहीं, हो गया, बहुत हो गया। अभी तो बाल भी पकने लगे। जब मेरे दाढ़ी मुझ नहीं आई तब ये ज्ञान हो गया था मुझे, अभी तो बाल पक गया। अभी यही ज्ञान दूंगा तो हो गया, मेरा काम तमाम हो जाएगा। ऐसी ज्ञान नहीं चाहिए, ऐसी ज्ञान बहुत है सबके। एक ज्ञान कुछ भी ज्यादा काम के नहीं, ज्यादा काम के नहीं। जम्मू कुमार के बारे आप लोग कुछ सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो फिर और चक्रवर्ती की कितनी स्त्रियां रहती है। आप ये भगवत उत्तराध्ययन आपने पढ़ा? उत्तराध्ययन में कितना सुंदर वर्णन है वहाँ कथा कहानी के माध्यम से। मैं तो लिखा भी हूँ, मैं कथा कहानी ज्यादा नहीं बोलूंगा, मुझे सब याद भी हूँ।
खाली भर देखा, अरे ये क्या है? यदि ऐसे देखो, मैं एक एक का बताता हूँ। मैं कथा कहानी को कैसे काटता हूँ, कैसे बताता हूँ। युवती नाम कोबा ना बसो नास्तिक, क्या हमारे जो वितराग साधु संत आचार्य गणधर तीर्थंकर कोई स्त्रियों ने वशीभूति करी रखी है? सर्वाध सिद्धि के देवों को। और दूसरा, जैसे मुझे वो दिन पूछा, और भी मुझे कई ने पूछा है, परंतु मैं व्यक्तिगत ज्यादा नहीं बोल पाता हूँ। मुझे समय भी नहीं मिलता, मुझे रुचि भी नहीं होती। मैं संदर्भ के अनुसार ही सामूहिक के बोलता हूँ, नहीं तो मेरे पास इतना नहीं तो गप्पबाजी हो जाएगी। मैं गप्पबाजी नहीं करता। अभी भी वो बता रहे थे, मैं बोला कि नहीं ऐसे, वो भी सभी अभी मैं बताता। जैसे कुछ आक्षेप करते हैं, अभी अभी मैं कुछ दिन पहले कविता में लिखा, कुछ आक्षेप करते हैं जैन धर्म में स्त्रियों की निंदा है, वर्णन, स्त्रियों का निंदा है, वर्णन उसका निंदा, या उनका सुंदर रूप कामुकता का वर्णन किया है। नहीं, एकदम गलत। आप लोग को उसका रहस्य कुछ समझते नहीं। हाँ, एकदम मैं यही तो बोला ना, कथा कहानी विभाग सितंबर में पहुंचे। हाँ हाँ, पूरा कहानी लिखा, बहुत लंबी चौड़ी। हाँ एकदम वेक्षा क्या है, अरे वेक्षा कुछ बोलना चाहिए, एकदम उसको निकला एकदम। हाँ, परंतु सामान्य सब जन के लिए तो ऐसे ही, और इसे शिक्षा मिलकर सतर्क रहना चाहिए। परंतु केवल ऐसे सोच करके स्त्रियों से घृणा करना, स्त्रियों ने जैसे संसार को बढ़ा कर रखा, तो स्त्रियों ने रखा तो पुरुष ने नहीं रखा। अभी तो स्त्रियों की संख्या भले, इसलिए शादी के लिए तो लड़कियां नहीं मिलती, पहले ज्यादा शादियां करते थे, तो पुरुष ने तो स्त्रियों को ज्यादा बांध के रखा। यदि ऐसा हम देखेंगे निष्पक्ष दृष्टि से, मैं निष्पक्ष दृष्टि से मैं हर विषय सोचता हूँ। एक पहले भी एक स्त्री एक पुरुष को वर्णन करती थी, और एक पुरुष सैकड़ों हजार स्त्रियों को वर्णन करता था, तो पुरुष ने ज्यादा स्त्रियों को बंधन बांधा कि नहीं, मुंह पास में बांधा कि नहीं, गुलाम बनाया कि नहीं, दासी बनाया कि नहीं, समझ आ रहा है? सटिक हरण किया कि नहीं, शील हरण किया कि नहीं, कौन ज्यादा किया? किसने किया? आप लोग तो सुनो कि चक्रवर्ती कितने रानियां हैं, कौन सा स्त्री है? 4 में हत्या, 4 पुरुषों को पति बने हैं, तो कौन ज्यादा दोषी है? स्त्रियां है वे पुरुष दोषी है। यही तो मैं सिद्ध करता। परंतु इसका क्या है रहस्य कि ये मोह माया आसक्ति से दूर, परंतु सिद्धांत नहीं। सिद्धांत त्रैकाल अबाधित तो होता है, लिख लो सिद्धांत क्या है। जो त्रैकाल अबाधित तो होता है वो होता है सिद्धांत। जैसे त्रिकाल अबाधित माने कभी भी वो सिद्धांत में सिद्धांत बाधित नहीं होगा, खंडित नहीं होगा। जैसा अभी मैं इसको सिद्ध करता हूं, अभी इसके माध्यम से आप लोग को कुछ जो बड़े बड़े महान सिद्धांत के लिए उदाहरण आंशिक होता है और कम ज्ञान के लिए उदाहरण दिया जाता है, और उदाहरण कोई त्रिकाल अबाधित नहीं होता है। ये जो है ये उदाहरण है, ये सिद्धांत नहीं। ये दोनों में कितना महान अंतर है। देखो मैं केवल ये दो प्रस्तावना के ही सिद्ध कर रहा हूं, परंतु आचार्य का उद्देश्य ही है वो शिक्षा देने के लिए, क्योंकि संसारी जीव यही सब करते हैं, शिक्षा देने के लिए उदाहरण है, परंतु सिद्धांत नहीं। जैसे यहाँ अथ युवती में कोबा वर्ष नास्ती, कोई युवत एकाध पुरुष को वर्ष में करती है, और पुरुष तो एक इसलिए 96 तक 96,000 चक्रवर्ती कितने जा दिया है
अर्ध चक्रवर्ती जी तो कौन कैसी जब मस्तियां करती है तो ज्यादा दोषी कौन है? पुरुष। पुरुष से ज्यादा वशीभूत कर नहीं, हर युग में होते भी नहीं, परंतु ऐसी कोई उदाहरण है क्या कि एक स्त्री अपने पुरुष के साथ विवाह किया, एक भी? और अर्धचक्र भी है ना, नारायण प्रतिनारायण भी है ना, कामदेव भी है ना, वो भी तो सैकड़ों हजार है। और पहले तो सामान्य लोग भी नहीं, इसलिए हमारे पहले के साधु संत को, अभी के साधु संत को बोलते ये विषय भावी सभा में कभी नहीं बोलना, ये तो विषय आया मैं बोलता हूँ, लोग को भी कई बार बोल दिया ये सब नहीं बोलना, तो हमारे नहीं तो महापुरुषों की अवमान न होगी। तो उसके देखे जाए, देखो इनके तीर्थंकर भी जितने शादी थे भोगी थे, शांति कुंज को अलग ये राजा महाराजे रखते थे। हाँ हाँ, सामान्य नागरिक का सामान्य सेठ साहूकार भी रखते थे। शक्ति का उपयोग आत्मकल्याण में करना चाहिए, भोग में साहबाद ने क्या बाद में क्या, परंतु भोग समाधि वो नहीं, परंतु इसका कारण क्या? हाँ हाँ आचार्य विद्यासागर हाँ उनके संग में 70-80 हाँ, लेकिन उनके जितने भी अपने आदिका है हाँ उनका हमेशा से आदिका संग अलग ही रहता है। हाँ, ऐसा क्यों? नहीं ये आगम में नहीं, आज का संग अलग रहने का आगम में नहीं है, कोई भी आगम नहीं है, कोई आगम नहीं है। वो तो और भी कई आगम विरुद्ध नीतियां में चलते हैं, मैं तो कई किताबें लिखा हूँ, कई आगम नीतियां उनका आगम अनुकूल नहीं है, उनका आगम नहीं है। हाँ, तो फिर इसका मतलब क्या? हाँ हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, परंतु हमारे कोई आगम नहीं है, आगमन कोई कहाँ भी नहीं, एकदम नहीं। हाँ, कोई आगमन नहीं, ना तीर्थंकर के साथ ऐसा हुआ, ना हमारे पूर्वाचार्य आगमन नहीं। मैं लिखा हूँ समण संघ संख्या, इसको ऊपर ही लिखा हूँ। तो इसका क्या रहस्य? इसका मतलब स्त्रियों से घृणा करने के नहीं, यहाँ स्त्रियों के ऊपर दोषारोपण नहीं है, ये एक उदाहरण दे करके जिस प्रकार सामान्य रागी कामी भोगी के लिए स्त्री बंधन के लिए कारण है, इसी प्रकार स्त्रियों के लिए भी पुरुष बंधन के कारण, क्योंकि सब आचार्य ज्यादा करके पुरुष ज्यादा कर रहे हैं, लेखक ज्यादा, तो वो और ये भी आचार्य स्वयं पुरुष रहे, तो इसलिए ऐसे लिखा गया। ना स्त्रियों के साथ कोई पक्षपात किया गया, ना उनसे कोई घृणा की गई, ना उनने कोई वश में करके रखा, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे नहीं। वो रहस्य में बता रहा हूँ, ये रहस्य में बता रहा हूँ, ये रहस्य ऐसे है, इसका रहस्य। नहीं तो समोषण में आरिका ज्यादा है कि मुनि ज्यादा है? बता, साधिका ज्यादा है कि साधक ज्यादा है? इसलिए स्त्रियों से घृणा करने के लिए वो पूछ रहे थे, और मैं तो व्यक्तिगत ज्यादा नहीं बोलता, वो विषय में आज बता रहा, वो होते तो उसको संबोधन करके बताता, तो वो पूछ रही थी, ऐसे मुझे कहीं नहीं पूछा, तो आज विषय आया तो मैं आज बता देता हूँ। ऐसे कोई आचार में पक्षपात किया हो, स्त्रियों से घृणा की हो, ऐसी नहीं, एकदम नहीं। को न बसो इच्छि जने कश्चन मयनेन खंडियम मानम, को इंद्रिय न जियो कन कषाय संतप्तो। ये मुख्य है आगे, कषाय संतप्तो, जो कषाय से युक्त होगा वो इंद्रियों के वश में आएगा। मुख्य इधर है जो मैं अभी बता रहा था ना, देखो, कौन कषाय संतप्तो, जो कषाय से युक्त होगा वो इंद्रियों का वशवर्ती होगा, जो कषाय से और इंद्रियों से वशवर्ती होगा वो भी वो सब काम करेगा। अभी अभी एक कविता कभी में सुने, आप सुने थे क्या? पाप पेट नहीं मन और इंद्रिय, हाँ, अभी
ऐसे कुछ नई कविता भी बनाया हूँ, सुन लो, फिर ये मैं पढ़ाऊंगा, फिर वो रहस्य भी बताऊंगा। हाँ चरण की तो सुना दी है। हाँ सुना दिए क्या? और चक्षु का बता, चक्षु की और कर्ण की शिक्षाएं लिखी। जैसे अभी इसमें आया कि ये इंद्रियां ऐसे, फिर जैसे आंख है इसको खोल लेना चाहिए, कान को बंद कर देना चाहिए, नाक को बंद कर देना चाहिए, नहीं, इसका दुरुपयोग मत करो। अभी यही मैं लिख रहा हूं, बिना आंख, बिना कान, बिना मन, क्या हमारा आत्मविकास हो सकता है? अभी वही विषय लिखा। हाँ, उसके वश में नहीं हो, उसको गुलाम मत बनो, मन और इंद्रियों के अनुसार मत चलो, स्वयं के अनुसार उसको चलाओ। ये है, इसलिए लास्ट में क्या दिया, कौन कषाय संतुष्ट, जैसे असंख्यात नारकी, ना उनके पास स्त्रियां हैं, ना उनके पास दुकान है, ना फैक्ट्री है, ना सत्ता है, ना संपत्ति है, परंतु कषाय से युक्त है। तो इससे भिन्न होने पर भी कोई आत्मकल्याण नहीं कर लेते, कर पाते क्या? अधिकांश नारी के मिथ्या दृष्टि, बहुत कम सम्य दृष्टि, व्यक्ति तो कोई है ही नहीं, साधु तो कोई है नहीं, कोई तो अभी तक मोक्ष गए नहीं और पूरे नंगे हैं, जीवन भर नंगे रहते हाँ चल। दोनों चक्षु से प्राप्त मुझे शिक्षा है, दोनों चक्षु से मुझे शिक्षा मिलती, दूरदृष्टि व समन्वय शिक्षा की, अहित परिहार व हित प्राप्ति की, ज्ञान ज्ञेय वस्तु उपादेयति, अंतर्दृष्टि सहित व्यवहार की, निश्चय व्यवहार दोनों नयों की, संतुलन सहित सम्यक दृष्टि की, सहित साम्य भाव की, दोनों चक्षु से दिखे समान वस्तु, दूर से ही दिखाई देती है वस्तु, अग्निरीश सर्पादि को देखती चक्षु, तथापि न प्रभावित होती है चक्षु, वस्तु स्वरूप को मैं देखूंगा सब, अप्रभावित रहेकर जानूंगा सब, स्पर्श अनासक्त रहूंगी वितरागी, खाली 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 वितरागी, ज्ञाता दृष्टा रहूं मैं साम्यभागी, पलकों से अंतर चक्षु होती रक्षित, तथा ही रहूंगा मैं दोषों से रक्षित, अंतर्दृष्टि होकर रहूंगा स्वयं विधि, कनक का स्वरूप है सच्चिदानंद। अभी और वो भी कविता पढ़ लेते। अभी चक्षु से ये शिक्षा मिलती, बिना चक्षु हम अध्ययन कर सकते हैं, देव दर्शन कर सकते हैं, परंतु चक्षु का दुरुपयोग नहीं, उसके वश में नहीं होना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए। अभी और दोनों पढ़ लो, और नहीं कभी। अभी सेक्टर 11 दिनांक 22/8/2014 रात्रि 11:05। दोनों कान एवं मन से मुझे प्राप्त शिक्षा है, दोनों कान मुझे शिक्षा देते हैं, हित सुनने की शिक्षा देते हैं, अहित मिथ्या व निंदा सुननी नहीं सुनने की शिक्षा देते हैं, श्रवण ही अंतिम इंद्रिय होती, हित श्रवण से अधिक शिक्षा मिलती। आपको खुआर लग रही होती इधर? हाँ, इधर बहुत जगह है, इधर बहुत जगह है, इधर खुआरें आ रही है बहुत गुरु शिष्य परंपरा भी अतः चलती, देश न लब्धि भी यही होती। बिना कान क्या देश न लब्धि प्राप्त करे हम समदृष्टि बन सकते हैं? यहाँ आए जो इंद्रिय ही न जियो, देखो बिना इंद्रिय भी, बिना कर्म इंद्रिय हम हितोपदेश सुन सकते हैं? बिना हितोपदेश कोई समदृष्टि अब तक हो पाया? कान के बाद होता है मन, हिता हित चिंतन कर है मन, सम्यक प्राप्ति में हेतु है मन, कर्म बंधव नाश में हेतु प्रधान। मन सबसे दुष्ट है,
परंतु बिना मन सम्यक उसमें हो जाएगा, संगी जीवों को ही होगा। उसके वश में होना, उसका दुरुपयोग करना पतले के कारण, उसका सदुपयोग करना उत्थान के कारण। सम्यक प्राप्ति हेतु पांचों ही लब्धि गुरु उपदेश से हो, गुरु उपदेश होती देश न लब्धि, बिना देश न से न होता सम्यक, जिससे ज्ञान चारित्र होते यथार्थ, तीर्थंकर गंधर आचार्य आदि देश न से प्राप्त करते सम्यक आदि। जितने तीर्थंकर गणधर आचार्य अभी तक हुए, सिद्ध हुए, जो प्रथम देशना बिना प्रथम सम्यकता हो ही नहीं सकता है, और बिना सम्यकता उसमें ज्ञान चारित्र संभव नहीं। तो बिना कान बिना मन क्या सम्यक उसमें ज्ञान चारित्र संभव है? नहीं। इसे कहते हैं प्रथमोपशम सम्यक, पीछे बनते छायोपशम छाये। पहले क्या होता है, ये सिद्धांत विषय, ये सिद्धांत विषय कहानी नहीं है। पहले प्रथम सम्यक तो होता है, फिर आगे जाकर छावसमिक छाय को होता है। प्रथम सम्यक तो जो होता है बिना गुरु उपदेश, उसको अभी तक सम्यक तो हुआ ही नहीं। तो उपदेश कैसे सुनेंगे, मनन कैसे करेंगे? सम्यक दर्शन होने के अनंतर सम्यक ज्ञान भी पाते हैं, सम्यक ज्ञान भी पाते देश न सुनकर, शंकर आचार्य आदि के उपदेश सुनकर बनते हैं ज्ञानी विशेष, सुनकर मनन करते हैं मन से, गीता हित चिंतन करते भाव से, जिससे सम्यक होता है ज्ञान, अति महत्वपूर्ण होते कान व मन, मनातीत जब होता है ज्ञान, तब हो जाता है केवल ज्ञान। देखो एक दिन मैं बताया था, अभी कुछ दिन पहले मनातीत ज्ञान वैज्ञानिक अग्रवाल साहब कुछ पूछे थे उस समय में। देखो मन मीडिया है, माध्यम है, सीढ़ी है, सीढ़ी है, ऊपर महल पहुंचने के लिए सीढ़ी चाहिए, और सीढ़ी को छोड़ने के बाद पहुंच नहीं पहुंचेगी। इसी प्रकार मन से ही सम्यक से ज्ञान होगा, और मन से ही मनातीत ज्ञान होगा। समझ आ रहा ना, ये माध्यम है। योग जब होता कान व मन का, कारण बनते हैं पाप बंधनों का। हाँ, कब ये बंधन के कारण बनते हैं? जब उसके वशीभूत हो करके गलत चिंतन काम किया जाए, तो वही हमारे लिए पतन के लिए कारण। तो यहाँ किसका बंधन है? यही बंधन, दुरुपयोग का। जिससे मुझे मिलती है शिक्षा, सदुपयोग की विविध शिक्षा, चित्त श्रवण मनन अंतरिक्ष शिक्षा, कनक ग्रहण करे उत्तम शिक्षा। हिरणमती सेक्टर 11 दिनांक 23/8/2014 मध्याह्न 2:27। तो जैसे मैं जो देश विदेश से साहित्य पढ़ा, वो भी आप लोग को बता देता हूँ। जैसे मुझे बहुत ने प्रश्न भी किया कि, और अभी भी ऐसे पेपर में भी आता, अभी कुछ महिला भी ऐसे बोलती है, वो सब समाधान के लिए मैं प्रस्तावना रूप में बता रहा हूँ कि पुरुष ने नारी का शोषण करके रखा नहीं, ज्यादा नारियों की अभी नारियां ही बनी, इसके ऊपर मैं बहुत लिखा हूँ। और कोई एक डॉक्टर क्या है नलिनी शास्त्री, वो मेरे देख पढ़ के बहुत प्रश्न होकर एक लेटर भी भेज दिया और पेपर में भी आया। हाँ, कोई ऐसे हैं, नाम तो मैं भूल जाता हूँ। तो यहाँ ऐसी कोई पक्षपात नहीं है। यहाँ जिन निमित्तों से आत्मपतन होता है, उन निमित्तों से सतर्क रहना, उन निमित्तों से बचकर रहना चाहिए। नहीं तो जैसे अभी भी मानते हैं कि ये पुरुष ने पहले से गुलाम बना कर रखा, नहीं। हाँ, जो कामी रागी वही पुरुष ने तो बना निश्चित, परंतु स्त्रियों का भी उद्धार महापुरुष ने किया है। तीर्थंकर हो, बुद्ध हो, राजा राम मोहन राय हो, महात्मा फुले हो, कनकनंदी हो, मैं कम से कम 10,000 स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के बच्चों को पढ़ाया हूँ, कम से कम।
कम से कम 200-300 आदिका ब्रह्मचारी को पढ़े। कोई आदिका इतनी कोई साधु संत आदिका को ब्रह्मचारी को पढ़ा है क्या? नहीं, कोई नहीं। विद्याकानंद जी की बहन जो ग्रंथ बने उनको भी पढ़ा नहीं, उनके कई 50-60 ब्रह्मचारी को पढ़े। अभी भी 2 माताजी 2 ब्रह्मचारी मेरे पास रह करके 7-8 महीने रही। तो ऐसे नहीं है यहाँ तो। हाँ, थोड़ा इधर हो जाएंगे। आपकी तरह ग्रंथ ऐसे बंद कर ऐसे करो, वो उधर हो जाते हैं, उधर उधर हुआ नहीं। हाँ, यहाँ, हाँ, का हाथ में नहीं आ गया। हाँ, थोड़ा और ले। हाँ, लाइट भी फुहारे यहाँ तक आ रही है। वो ले आना। यहाँ रखिए, यहाँ आपका साथ लिया, साथ नहीं उधर है, वो खींच के बंद कर दूंगा। इंद्रियों को हमारा, हाँ, यहाँ मैं नाटक से पढ़ लेता हूँ। ऐसे ही हर विषय में ऐसे शिक्षा लेनी चाहिए। उसका जो हार्ट क्या है और शिक्षा क्या है उसको समझना चाहिए। वो कम समझ पाते हैं। यहाँ जो बताया गया, कौन वसो इति दनो कसन मरण खंडियमानम, को इंद्रिय ही न जियो कौन कषाय संतप्त। जो मुख्यतः कषाय से संतप्त होता है, कषाय से आवेशित होता है, वो इंद्रियों के वश में होता है। ऐसे ये जैसे आप लोगों को एक दिन गणित बताया था 123, हाँ, तो वो जैसे मैं बताया था डिजिट के अनुसार उसका मूल्य में परिवर्तन हो जाता है। कषाय से वशीभूत होने वाला ही इंद्रियों के अधीन होता है। क्या गणधर हमारे पूर्व आचार्य इंद्रियों से काम लेते थे कि नहीं? स्वयं तीर्थंकर जब वो मुनि रहते हैं, विधि संपन्न और मन पर ज्ञान से युक्त होते हैं, वो इंद्रियों से और मन से काम लेते कि नहीं? इंद्रियों से मन से काम लेते हैं। कोई मनातीत ज्ञान नहीं उनका। खाना पीना चलना बैठना ये इंद्रियों ज्ञान से करते हैं, मन से ही सोचते हैं। मत ज्ञान श्रुत ज्ञान से काम लेते हैं। मन पर्याप्त ज्ञान तो कोई मुख्य मार्ग कोई उपाय दे नहीं है। आप लोग को एक दिन बताया था। तो फिर हमारे जो गणधर आचार्य तीर्थंकर, क्या उनके मन और इंद्रिया नहीं थी? तो उनका क्या पतन हो गया? परंतु कब होता है? जो कषाय से इंद्रियों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है ना? जो विपरीत काम करने की ऊर्जा कहाँ से मिलती है? कषायों से। ये सही समझो। ऐसे ही हर जगह में है।
हाँ, फिर जो कषायों से युक्त होगा वही अहंकारी बनेगा। क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ है ना, क्रोध के बाद मान वाला ही वो अहंकारी बनेंगे। और वही जो कषाय युक्त इंद्रियों के वश और इससे युक्त होते हैं वही स्त्रियों से वशीभूत होते हैं, पुरुषों से वशीभूत होते हैं, सत्ता संपत्ति वशीभूत होते हैं, दूसरों के वचन से वशीभूत होते हैं, सबके गुलाम बन जाते हैं। इसलिए कहा गया आशा दास कृतम ये न तेन दास कृतम जगत, आशाए भगवत दास सदास सर्वदेहिना। जो आशा का दास होता है, जो कषायों का दास होता है, वो सबका दास बन जाता है। और जो आशाओं का और कषायों का वश नहीं होता वो दुनिया का मालिक बन जाता है, विश्व का मालिक बनता है। ये रहस्य समझ आया। इसलिए कोई स्त्रियों का निंदा नहीं। हाँ, ऐसे सब मुझे पूछते हैं, वो भी इसमें आगे बताया और मैं ऐसे पढ़ता भी हूँ देश विदेश साहित्य में, ऐसे कुछ नहीं हमारे आते नहीं कहा। हाँ, सामान्य व्यक्ति तो समझ नहीं आता है, सामान्य व्यक्ति उदाहरण ही समझ आएगा, स्थूल विषय समझ आएगा। इस स्थूल विषय के माध्यम से केवल शिक्षा देते हैं। ऐसे यदि ऐसे है फिर हमारे तीर्थंकर ज्यादा स्त्रियों को दीक्षा दी कि पुरुषों को दीक्षा दी? बोलो है कि नहीं? बहुत कम है साधु, साधु बहुत कम है। कम से कम 3-4 गुना हर समय में 3-4 गुना ही आरिका और 3-4 गुना ही साधिका। हाँ, अभी भी है। हर में भी देखो, हर में भी देखो, धर्म कार्य में भी स्त्रियां। तो इसलिए कोई एक सोचता कि नहीं स्त्रियों की हमारे आचार्य ने निंदा की, नहीं, ऐसे नहीं, ना उनका निंदा ना अपमान कुछ भी नहीं। यदि ऐसे होता प्रैक्टिकल हमारे आचार्य ने कहाँ किया, तीर्थंकर से लेकर आचार्य ने क्या किया, कोई भी आचार्य क्या हो बोलो आप लोग, नहीं किया, कोई किसी भी नहीं किया। हाँ, मर्यादा में रहने के लिए, मोहित नहीं होने के लिए, शील रक्षा करने के लिए, हाँ, भ्रष्ट नहीं होने के लिए जो सतर्कता चाहिए, जो संयम चाहिए, वो उसके लिए भी शिक्षा लेने के लिए है। हाँ, समझ आ रहा? ऐसे सब में जो भी वर्णन किया गया। कहा संसारी जीव स्त्री जने बसो न स्त्री जनस्य वशवर्ती न जायते इति न कांता कनक कच्चक्रेण भ्रमित भुवन त्रयम इति वचना। सही है, जो संसारी जीव, जो मोही जीव, कषाय युक्त, उससे ही भ्रमण किया, सब यही इति वचन। तथा च संसारम ही विहीन महिला रूपेण मंडियम पाशम बज्जन्ति जानमान अयालमान विवज्यैहि। ये जैसे आप लोग को एक लेदर किरण से चित्र बनाते हैं, एक विषय बताता हूँ। लेदर किरण शायद यहाँ भी उदयपुर में एक दिन हुआ था, पेपर में आया था, पर मुझे तो साइंस से पता मालूम है। एक ये भी होता है, टार्च भी होता है, और टार्च में ना टार्च के प्रकाश में विभिन्न चित्र आते हैं, मालूम है आप लोग को? देखे क्या कभी? नहीं देखे? अच्छा, हाँ। तो यहाँ उदयपुर में भी हुआ था, अभी पेपर में आया था। हाँ, हाँ, चलो अभी उसका सिद्धांत में होता है पता। हाँ, ये वो जो चित्र बनता है कहाँ बनता है? अंदर बनता है, बाहर नहीं बनता है। जो अंदर जो फंक्शन है उसके कारण वो किरण जाकर के चित्र बन जाता है। इसी प्रकार जो भाव में होता है वही भाव प्रतिबिंब रूप में बाहर प्रकट होता है। ये है, तो इसीलिए ये जो बाह्य चित्र को तो सामान्य लोग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो टीवी में आप गाना सुनते हो, चित्र देखते हो, ज्यादा करके लोग नहीं जानते हैं, परंतु कैसे बनता है,
लगभग 99% लोग को पढ़े लिखे को नहीं जानते, शायद आप लोग को भी नहीं जानते हो ना, आप लोग को भी नहीं जानते। हाँ, वो चित्राया, वो गाना है, वो नाचा, पर जो कैसे बनता है वो नहीं जानते। वो बनता है, वो सब जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तरंग से, वो तरंग से वो आता है, फिर यहाँ मीडिया के माध्यम से वो बनता है। और ये जो टीवी नहीं बनाता है, जो ये बक्स है ये नहीं बनाता है ना, ना, वो कब बनेगा? जहां से रिले हुआ, जहां से बॉम्बे से, न्यूयॉर्क का, जापान, टोक्यो, कहां से, वहां से वो दृश्य, वहां से वो आता है, वो गाना या स्विच। यहाँ टीवी में आप उसको देखते हो और सुनते हो, होता है। मैन ये नहीं है, सेंटर में सेंटर। इसी प्रकार ये जो संसार का प्रतिबिंब, जो संसार है उसका मुख्य कहाँ है? एक कविता भी सुना मैंने दर्पण। तो वो क्या करते हैं? भाव को तो परिशुद्ध नहीं करते हैं, वो बाह्य को ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वो जैसे टीवी है, या जो टॉर्च है या प्रकाश है, वो प्रकाश को सफाई करने पर, साफ करने पर, ये जैसे वो प्रकाश है, कोई बात नहीं, चलो हाँ लगा कर मैं बता देता। हाँ ला मैं बता देता। जी आपको लाइट लगाना आता है, हमको आता है। चलो अभी बताता। ये जैसे प्रकाश है, ये प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ विभिन्न चित्र आ रहे हैं, तो इसको मिटाने पर क्या ये मिट जाएगा? क्यों? मेन केंद्र कहाँ है? इसलिए मान लो कि सब स्त्रियों की हत्या कर ली, तो जो कामी रागी मोही है वो सब वितरागी बन के सिद्ध बन जाएंगे। तो ये आचार्यों का अभिप्राय ये होता है। तो देखो, उक्तम च मत्तेव कुंभदलने विसन्ति शूरा केचित् प्रचंड मृगराज बधेपि दक्षा किंतु ब्रवीमि बलिनाम पुरतः प्रसह्य कंदर्प दलने बिरला मनुष्य। ऐसे में कभी कभी बोलता हूँ ना, ही इज द हीरो हु फाइट बैटलफील्ड, ही इज द हीरो हु फाइट ए टाइगर फाइट, बट ही इज द हीरो ऑफ द हीरो हु कनकर ओन सेल्फ। ये युद्ध करना, ये करना, वो करना, धन संपत्ति इकट्ठा करना या किसको मारना, ये सब करना, किसका अपमान करना, ये कोई महान शक्तिशाली का काम नहीं है। जो इंद्रिय जयी, कषा जयी, वो है महान। तो ये सही है, इससे सिद्ध होता है जो हमारे कर्म सिद्धांत के अनुसार, यदि कोई इसलिए तीर्थंकर जब तक वो भोग भोगते रहते हैं, संसार में राज्य शासन करते रहते हैं, उनको मोक्ष मिलता नहीं। इसलिए कई बार मैं यहाँ बताऊँ, वो भी बताऊंगा, जो बाह्य में स्त्री भोग कर रहा है, सत्ता संपत्ति इकट्ठा कर रख रहा है, इसका मतलब वो वितरागी नहीं। ऐसे वितरागी हो जाएगा, बाह्य में भोग कर रहा है, बाह्य में ढूंढ रहा है, बाह्य में इकट्ठा कर रहा है, इसका मतलब वो इंद्रिय विजयी नहीं है, मन विजयी नहीं है, दशा विजयी नहीं। यदि ऐसे हो जाता, दो कल्याण से युक्त तीर्थंकर राज्य करते हुए चाय के समय दृष्टि, तो भी क्या मुख्य चले गए? हाँ हाँ सुना दो। भाव से भाग्य एवं भविष्य। मेरा मन दर्पण सम होए, मेरा मन दर्पण सम होए।
जैसा भाव वैसा प्रतिबिंब मन मेरा झलकाए, मेरा मन दर्पण सब होए, मेरा मन दर्पण सब होए। भाव गंदा तो मन भी गंदा, वचन भी गंदा। पहले भाव गंदा, गंदगी कहां से? भाव से, मनुष्य नहीं है, क्योंकि एक इंद्रिय इसलिए असंगतन कभी कहा मन है? नहीं, मन ही नहीं। तो क्या सिद्ध बुद्ध हो गए? नहीं। इसलिए अधिकांश लोगों को ये मन और भाव में अंतर क्या नहीं समझ पाते। भाव इज अनदर थिंग एंड माइंड इज अनदर थिंग। माइंड तो एक केवल माध्यम है। ये ख्याल सुन जैसे स्पर्श रसना इंद्रिय, ये सब इंद्रिया है ना, ये भी 9 इंद्रिया है, समझ आए? ये तो बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ में है, मैं इसके ऊपर बहुत लिखा हूं, तथापि समझ लो, थोड़ा बहुत प्राथमिक ज्ञान तो हो देना चाहिए। भाव अलग है और मन अलग है। 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय असंख्य पंचेंद्रिय तक मन नहीं, परंतु भाव है कि नहीं? भाव है। सिद्ध भगवान ने मन नहीं, क्या भाव है कि नहीं? तो इसलिए पहले अच्छा या बुरा जो भाव है कहाँ होता है? मन में नहीं, भाव में। फिर मन मीडिया है, माध्यम है, उसको एम्प्लॉय करता है, प्रयोग में लाता है। फिर मन से फिर इंद्रियां संचालित होती है। कैसे होता है? पहले इंद्रियों से नहीं है। जैसे पेड़ का विकास या सजीव का विकास अंदर से बाहर होता है ना, और जड़ का विकास बाहर से होता है। ये दोनों में अंतर है, समझ लो। ये विषय पहले भी बोला, परंतु इंद्रियों को इंद्रियों में जोड़ना। जैसे अंकुर होता है फिर पेड़ बनता है, तो विकास कहां से हुआ? बीज से, अंदर से हुआ ना, फिर बाहर बढ़ा, है ना। और जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी है, हाँ, आधा लीटर है, फिर उसमें 1 लीटर 2 लीटर 4 लीटर डाले तो पानी की मात्रा बढ़ी। वो जो वृद्धि हुई बाहर से हुई कि अंदर से हुई? बाहर से हुई। तो जड़ में जो होता है वो बाहर से, सजीव में होता है वो अंदर से, समझे? तो पहले जो भाव, इसलिए भाव 3 प्रकार है, शुभ अशुभ शुद्ध। मन 3 प्रकार नहीं गया, हाँ, अशुभ मन शुभ मन शुद्ध मन नहीं है। इसलिए अभी एक लड़की आई थी, वो विश्वविद्यालय में पढ़ाती है मनोविज्ञान में, अभी में, तो मैं उसको पूछा, नहीं उत्तर नहीं दे पाई। मनोविज्ञान पढ़ाती है यहाँ पे विश्वविद्यालय में। तो मैं पूछा तो मुझे मनोविज्ञान में क्या गलती है तुमको मालूम है? बोले कि मुझे तो मालूम नहीं, मुझे तो सब सही लगता है। मैं फ्राइड के सिद्धांत मन के बारे में उसको पूछा, परंतु उसको भी मालूम नहीं, इतना ज्ञान थोड़ा होता है। तो इसको भाव तो स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव नहीं, अलग। हाँ, आत्मा स्वभाव है ना, स्वभाव, स्वभाव। भाव रहेगा ही। हाँ, चलो। भाव गंदा तो मन भी गंदा, वचन भी गंदा होए। कोई गंदा वचन बोलता है, जिहा दोषी नहीं है। ये रूपक अलंकार से बोल दिया जाता है। जब वो कोई खोटा वचन बोलता है, गाली देता है, अपमान करता है, कुछ भी लोग अश्लील वचन बोलता है, वो भाव, वो कहां से, वो ऊर्जा, वो तरंगे कहां से उत्पन्न हुई? भाव से। मुख्य भाव है। गंदा तो काम भी गंदा, सब गंदा हो जाए। जो भावों को निर्मल कर ले, सर्वत्र निर्मल होए। मेरा मन दर्पण तन होए, मेरा मन दर्पण। भाव से कर्म है, कर्म से भावना, बीज वृक्ष सम होए। बोए बबूल तो बबूल ही पाए, आम बोए आम
फॉर एग्जाम्पल, बबूल में जो कांटा है वो बाहर से लगे कि अंदर से निकले? वो कांटा कहाँ से निकले? अंदर से, उस वृक्ष से। अंदर ऊपर से लगाया गया क्या? इसी प्रकार किसके भाव में कांटे हैं, व्यवहार में कांटे हैं, तो जानना चाहिए कांटा भी अंदर भी। जैसी करनी वैसी भरनी, कारण कार्य से होए, मेरा मन अशुभ भाव से पाप बंध तो शुभ भावे पुण्य होए, निर्मल भाव से निर्वाण पावे, सत्य शिव सुंदर होए, मन चंगा तो कटौती ने गंगा, भाग्य समुन्नत होए, मेरा मन अच्छी भाव करना सबसे सरल है, क्योंकि हमारा स्वभाव, परंतु सबसे कठिन ही है, क्योंकि अनादि काल से वो भाव ही किया, इसलिए कठिन है। परंतु ये सबसे सरल, क्योंकि हमारा स्वभाव। इसलिए भाव वशीकरण मंत्र है, भाव से उच्चाटन तक होए, जो भावों को वश में करे है, जगत वश में होए, मेरा मन दर्पण होए रे, मेरा मन दर्पण। कल कक्षा के बाद में जाकर वैज्ञानिक ने निकाला तो बहुत शोध पूर्ण विषय आया था। मैं जो अभी पढ़ा था सेक्टर नंबर 4 में, तो मैं इन लोग को घंटे बजा, लोग को थोड़े देरी से आए, मैं फिर इन लोग को थोड़ा बताया, वो भी समय में बताता हूँ जो अभी प्रकरण भी। कल वैज्ञानिक समय में आया था, फिर इन लोग को तो देरी से आए 8-10 मिनट के बाद, वो भी समय बताओ, इसमें जोड़ करके। अभी वैज्ञानिक लोग को भी यही अनुसंधान कर रहे हैं। कुछ उदाहरण दे करके बताऊंगा। उनका जो पैसिव इफेक्ट बोलते हैं, पैसिव इफेक्ट माने हम जो विचार करते हैं, भाव करते हैं, उसी प्रकार धीरे 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 हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो कोई ऐसे सोचता है, हर समय में ऐसे विचार करता है कि मैं खराब हो जाऊंगा, बिगड़ जाऊंगा, रोगी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, ऐसे गलत ही विचार का, तो धीरे धीरे ऐसे हो जाएगा। और कोई ऐसे अच्छी भावना करता है, मैं स्वस्थ बनूंगा, ज्ञानी बनूंगा, आदर्श बनूंगा, शांत बनूंगा, धीरे धीरे वो ऐसे। ये जो थी सोई देखो, क्योंकि भाव के अनुसार कर्म बंद होता है, पुण्य या पाप। अच्छा भाव करने से पूर्व उपादित पाप कर्म नष्ट होता है, पुण्य कर्म बनता है, फिर वो पुण्य से फिर पुण्य बनता है, उत्तम भाव से उत्तम भाव। मान लो आप लोग को बोलते ना, धन धन को खींचता है, इसी प्रकार अच्छे भाव को खींचते, बुरे भाव को खींचते, ये होता है। कनक नंदी का भाव सदा है, स्व पर शांति होए, तीर्थ साधु संत बुद्ध भी भावना का फल होए, शुभ भावों से अशुभ को त्यागो, शुभ से शुद्ध भी होए, मेरा मन दर्पण सब होए, मेरा मन दर्पण। भाव भी लिखा था, मन और भाव दोनों भी लिखना। जैसा भाव वैसा प्रतिबिंब, मन मेरा जगताए, मेरा मन दर्पण सब हो।
और एक विषय कल आया था, इन लोग को शायद आधा होने के बाद आप लोग का है, उसके शायद आप लोग को नहीं देखा है थोड़ा, जो अभी मैं सेक्टर नंबर 4 में बता था वो भी यहाँ आया था। वो विषय में लगभग 27 वर्ष पहले लिख लिया हूँ, एक्स्ट्रा ह्यूमन पावर में, अतिमानवीय शक्ति में, वो भी कल आया था। अभी अभी सेक्टर नंबर 4 में पढ़ा था, इन लोग को पढ़े और बहुत लोग को पढ़े। कल ये आया था, मरने के पहले एक महिला अन्य जगह में जा करके अन्य से मिल करके आकर के स्वस्थ हो। एक महिला वो माने दुर्घटनाग्रस्त तो हो गई, हाँ, होने के बाद वो बीच में कुछ समय वो मृत घोषित कर लिया गया, मृत घोषित कर लिया गया, फिर वो जिंदा हो गई। तो अभी अभी ये विषय में इसी आधार पर पढ़ा था और इसके ऊपर मेरी इतनी बड़ी किताब है, 27-28 वर्ष पहले। अभी मैं और उस संबंध में लिख रहा हूँ, कल ये विषय आया था, परंतु सामान्य लोग को तो इतना गहन विषय समझ नहीं आएगा। जो मनोविज्ञान पढ़ा है, कर्म सिद्धांत पढ़ा, वो समझ पाएंगे। सामान्य साधु संत भी आप लोग को भी कम ही समझ पाओगे इस विषय, क्योंकि उसमें बहुत गहन रहता है, शब्द भी गहन, जोड़ना भी बहुत गहन पड़ता है। तो हाँ, एकदम एकदम पूरा संभव है। 27 वर्ष पहले लिख लिया, मैं बोल रहा हूँ ना और इसमें भी आ गया मैं बोल रहा हूँ ना, वो अलग है। आप लोग को सामान्य ज्ञान है ना, आकाश नीला है, कथा साहब बोले थे ना, कथा साहब बोले ना, सामान्य व्यक्ति का सामान्य ज्ञान रहता है। इसलिए कथा साहब हमारे सब वैज्ञानिक प्रोफेसर से बोले थे, गोदे मीनू को यही से बात नहीं बताना, ये बाष्पीकरण कलो होता है, वहां जाके जमता है, वर्षा होती है, ये तो बोला खेद करके पानी आना है। ये है, इसको समझघात है, समझघात होते हैं, उसमें एक समझते थे मारणार्थ के समझघात। हाँ, तो उसको अभी वैज्ञानिक लोग निश्चित करें और सिद्ध कर ले। मैं तो पहले ही जानता था, हमारे पहले संघों को पढ़ा, अभी भी इन लोग को पढ़ा और 27 वर्षों पर मैं पढ़ लिख लिया, परंतु मुझे ये लगता है उन्हीं के ग्रंथ में कुछ भी वर्णन नहीं है, उन्हीं के दर्शन शास्त्र से लेकर के ये सब उनके इस समय नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे कहाँ जैन धर्म के नजदीक आ गए। ये बहुत बहुत मुझे प्रेरित करते हैं, बहुत मुझे प्रेरणा मिलती है। हाँ? मूल आत्मा प्रदेश है, वो तो आत्मा में ही रहते हैं। हाँ? तो आत्मा प्रदेश रहते हैं और जाकर के उस स्थान को टच करके जहाँ पैदा होना है वापस आते हैं, तो मरा हुआ थोड़ी कहलाएगा। उस समय में जो दिव्य हो जाता है पूरा, जो इंद्रियों के, जो शरीर के, जो आयुर्वेदिक और मेडिकल साइंस के अनुसार है, वो मृत अवस्था है। वही तो आप लोग कहाँ जानते हैं सब, क्या जैन धर्म, क्या साइंस, क्या है या मनोविज्ञान। नहीं, अभी तो विषय अभी भी पढ़ा है, अभी आएगा तो फिर पढ़ा दूंगा, परंतु मैं ये इसको जोड़ रहा हूँ, इसको जोड़ रहा हूँ। हाँ, देखो, हाँ साथी, यहाँ भी मैं पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा, मैं पहले भी यहाँ पढ़ा हूँ। इस सेक्टर नंबर 4 में शिविर लगा था, अभी 2000 को शादी लगा था, उसमें पढ़ा हुआ विषय और अन्य समय भी पढ़ा। हाँ, नहीं 2005 को लगा था, उसमें लगा था ना, उससे पहले लगा था। नहीं, शायद 2000 में लगा था, नहीं 2000 में लगा था, 2000 में लगा, हाँ 2000 में लगा था, 2005 में नहीं लगा। माने ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, माने कैसे भाव की शक्ति है और भाव काम करती है, काम करता है, और कैसे वैज्ञानिक को धीरे धीरे जैन धर्म के सिद्धांत का, और हमारे यहाँ तो लगभग 1% लोग भी इतना नहीं जानते, 1% विद्वान तक पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, अधिकांश साधु संत भी नहीं जानते, अधिकांश साधु संत नहीं जानते। अपने 500,000 साधु होंगे, वो तो कोई नहीं पूछते। नहीं सही।
उनको भी मैं बोलता हूँ, उनको भी पढ़ाता हूँ, उन लोगों को प्रेरित करता हूँ। बताते तो नहीं है इसलिए तो जो नहीं बता तो मैं वही बताता हूँ। बहुत सारे काम होते हैं, क्या बताते महाराज के बहुत सारे काम, ये काम नहीं है। जानते हैं कि ये सुनने वाले इतने दूर छोड़ देते हैं, तो बताना शुरू किया। हाँ सुनने वाले यही आए, सीधी बात है। यार बुद्धि नहीं होती लोगों में, तो आप भी इतना विश्लेषण करते थोड़ी है। वो भी है, ये तो सही है। उनकी भी जिज्ञासा भी, ये भी सही है कि ज्यादा साधु संबंधी ज्यादा अध्ययन भी नहीं करते, ज्ञान भी नहीं करते। पढ़ाएंगे तो अपने आप रुचि बढ़ेगी ना। हाँ, जैसे आप लोग बढ़ रही है। अब बता देंगे तो बस वही चलेंगे। आपने तो वो दादा की न वो दादा की न वो पूजा की नहीं वो जो हमने अभी पश्चिम की रुचि देखी हमारे होता है। अरे दिव्य ध्वनि भी, महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि कितने वर्ष, कितने दिन तक नहीं खिली? स्वामी क्या कमी थी? योग्य शिष्य नहीं थे, वो भी सही है। ये भी आया था। हाँ चलो, अपन तो इनकी भी जिज्ञासा सही है। अधिकांश साधु भी अभी इसकी ज्यादा जिज्ञासा रुचि कम ही, ज्यादा अध्ययन कम ही करते। अब उनको परचूनी दुकानें चलाने में चला के मान लो उत्तर न दे पाए तो अपमान फील करेंगे। ये बात अपमान मानव साहब जब क्या कहा हमारे साथ में कि मैं न तो अपमान फील करता हूँ, नहीं आता मुझे नहीं आता, स्वीकार कर लो ना, नहीं आता। समान नहीं होते हैं, हर एक के अपने अपने अलग भाव होते हैं। इसलिए वो कथा कहने में आज का अच्छा तरीके ने वही सुनाया, बिजवाड़े में वही सुनाया, उदयपुर में सुनाया, और कहीं जाएंगे वही सुनाएंगे। मतलब क्या बात बोलने से चले जाते। इसलिए तो सब यहाँ आते हैं, देश विदेश के लोग इसलिए आते हैं। खुद जो सितंबर साधु लोग भी आते हैं, खुद जो सितंबर साधु के पास आते हैं ना वैज्ञानिक लोग को, वो भी मेरे पास फिर मैं उनको पढ़ाता हूँ। हाँ पढ़ा तो आपने पेटेंट वो कराई एकदम हो गया, बहुत वर्ष हो गया। इसलिए मेरे सब दिसंबर से वो पेटेंट करा लेंगे कि नहीं, हम हम बाप के बारे में बता रहे, ये तो शिवा के अपने यहाँ ले रहे। इसलिए ये सब काम आप लोग करना है। इसलिए हमारे शिष्य लोग का भी कर रहे तो पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ऐसे कर रहे हैं। अभी सेठी जी का पढ़े ना, विदेश के भी। हाँ, अभी हमारे ज्यादा करके जो बड़े बड़े शिष्य तो यही काम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं। दिसंबर सितंबर हिंदू में कल बताया ना, वो बजा जो पंजाबी है, जो कल बताया ना एमए में बजा दिल्ली विश्वविद्यालय के। हाँ, दिसंबर सितंबर हिंदू मुसलमान सब है इसमें काम कर रहे हैं हमारे। हाँ चलो, हाँ कुरंग मातंग पतंग भृंग इनाम हतः पंचभीरेव पंच। ये तो उदाहरण आप लोग उदाहरण तो एक एक इंद्रिय के वशीभूत होकर के कैसे पशु पक्षी मर जाते हैं, तो फिर मनुष्य 500 इंद्रियों के दास, तो उसकी क्या दुर्दशा होगी? इसलिए मनुष्य, अभी अभी कोई किताबों में इसमें भी शायद मैं लिखा हूँ, हाँ मनुष्य इसलिए जब वो सदुपयोग करता है अरिहंत तो सिद्ध बन जाता है, और दुरुपयोग करता है तो नरक निकल चले जाता है। क्यों? मनुष्य में ही ज्यादा प्रज्ञा है, ज्यादा क्षमता है, ज्यादा क्षोभ में, इसलिए मनुष्य उस शक्ति का सदुपयोग करके अरिहंत सिद्ध बन सकता है, और दुरुपयोग करके चारों गति में जा सकता है, निगोध में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है। इति कह पुनः संसारी जीव कषाये क्रोधमान माया लोभे न संतप्त नरकादि दुख तापम न नीति नीत अपि तो संतप्त एवं। संसारी जीव कौन? जो क्रोध मान माया लोभ से संतप्त नहीं है, संतप्त है। एक क्रोध मान माया लोभ आदि से संतप्त होने का कारण उसी प्रकार कर्म बनता है, और उसी प्रकार फिर नरक आदि गति मिलती है, दुख मिलता है। अपितु संतप्त एवं क्रोधेन विपायन। अरे तो आप लोगों को मालूम है, ये एक उदाहरण सामान्य उदाहरण दे रहे हैं।
दीपायन वशिष्ठ आदय, क्रोध से दीपायन वशिष्ठ आदि, माने न कौरवादय, माने से कौरवादि, माया मस्करी पूर्ण दय, माया से मस्करी पूर्ण आदि, लोभे न लोभदत्त श्रेष्ठादस्तु दुखी कृता। ये तो केवल उदाहरण है, उदाहरण केवल उदाहरण तक है, इससे कोई ज्यादा लाभ नहीं है। वो क्या उदाहरण माने वो करता मैं नहीं, ऐसे भाव हो जाता है। वो रावण क्या, कंस क्या, हिटलर क्या, वो पापी क्या, वो पापी और मैं नहीं। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति जमबिंदिनम शेषम इच्छितम, सब सोचो वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, वो मर गया, स्वयं तो भी उदाहरण को भी जानना जरूरी है प्राथमिक अवस्था में। क्रोधेन दीपाय वशिष्ठ आदय, देखो दीपान 12 वर्ष तपस्या करने के बाद क्रोध के कारण स्वयं जले और बालिका जला। ये और सितंबर ग्रंथ में है, दिसंबर में नहीं, जो खंडकौश के सर्प क्रोध के कारण। मानेन कौरव, कौरव मान से। और एक विषय यहाँ, ये तो सामान्य विषय है जो हमारे सिद्धांत ग्रंथ का, वो विषय भी थोड़ा आप लोगों को प्रसाद रूप में देता हूँ। प्रसाद देते हैं ना थोड़ा थोड़ा, फिर भोजन तो पेट भर करना पड़ता है, वो प्रसाद तो थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही जहाँ एक कषा होगी वहाँ चारों कषाय अवश्य हो। इसको बोलते हैं चक्र, अक्ष संचार, चक्र संचार, कन्वर्ट होती है। एक कषा दूसरी कषा, दूसरी कषा तीसरी कषा में कन्वर्ट होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को एक उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण सामान्यतः किसका भी आप उदाहरण ले लो, मान लो कि रावण का उदाहरण ले लो या कौरव का भी ले लो। मान लो कि यहाँ कौरव का है, मैं कौरव का ही देता हूँ। उनको मान बताएगा, केवल अहंकारी थे, क्रोधी नहीं थे। उन्हें क्रोध नहीं किया, युद्ध नहीं किया, माया नहीं की, लोभ नहीं किया। आ ही जाते हैं, आ ही जाते हैं। एक को प्राधान्य करके वर्णन किया जाता है, एक को मुख्य करके वर्णन कर दिया जाता है। अभी दूसरा कोई भी आप उदाहरण ले लो, रावण, रावण को भी क्या मानते हैं? अहंकारी मानते हैं। क्या क्रोधी नहीं था, लोभी नहीं था, मायाकारी नहीं था, कामी नहीं था, मायाकारी नहीं, माया या मस्करी पूर्णादेह। इसी प्रकार मायाचारी से भी लोभे न लोभदत्त श्रेष्ठ, लोभ, लोभ बाप का बाप भी बखान करते हैं। कथनचित, हाँ, लोभ कषा, मैं अभी परिश्रम पर बताऊंगा, इसलिए यहाँ ज्यादा नहीं बता, तो समय भी हो गया। कथनचित चारों के साथ होते हैं, कथनचित लोभ चारों के साथ में ज्यादा खत्म है। ये कैसे है परिश्रम पर बताऊंगा। अभी सब नहीं आई बात वाला। लोभ है न लोभ दत्त श्रेष्ठ दुखित कृता, ये हो गया। इतना नहीं, जैसे जब मान लो शक्ति नहीं, शारीरिक शक्ति नहीं है, दूसरों को शक्ति नहीं पहुंचा पाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौरव, हिटलर, मुस्लिम, सद्दाम हुसैन, रावण, इनके पास शारीरिक क्षमता थी, हाँ, और अन्य क्षमता होने के कारण दूसरों को मारे नहीं चाहिए। मान लो कि ये क्षमता नहीं है, तो ये क्रोध मान माया लोभ होने पर क्या उसको पाप बंद नहीं होगा? नरक निकोदन नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि भाव से तो कर्म बंद होता है ना, भाव तो होता ही है। हो गया समय। बोधि समाधि
स्वामी अंत्येमी श्रेणी का देना, मैं बताऊंगा, सुबह बताएगा, मैं बताऊंगा।